आप कांवड़ यात्रा को, कांवड़ियों को आप उनके पैर दबाइए, उनके पैर की मालिश करिए, आप उन पर फूल बरसाइए, इस पर हमको एतराज़ नहीं है। मगर जब कोई एक मुसलमान चंद मिनट के लिए नमाज़ पढ़ता है तो 153A 295 लगा देते हैं, उसमें आप मदरसे को तोड़ देते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं समुदायों की और रिलीजन की बुनियाद पर। कांवड़ भारत की एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन इतिहास से चली आ रही है और ये वर्ष भर में एक ही बार 10 दिन का आयोजन रहता है। जहाँ तक ओवैसी जी के बयान का मतलब है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के बयानों से समाज में विद्वेष फैलता है और कांवड़ यात्रा में जो लोग गंगाजल लेकर के पैदल जाते हैं वो एक तपस्वी की वेशभूषा होती है। तो प्राचीन काल से ही राजाओं का ये कर्तव्य रहा है कि तपस्वियों की सेवा करना। तो वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिस प्रकार की सेवा उनकी की गई है वो बिल्कुल सराहनीय है। और जहाँ तक नमाज़ पढ़ने का प्रश्न है तो नमाज के लिए जगह निर्धारित है मस्जिद, वो एक कुछ क्षण का एक पल होता है, 5 या 10 मिनट का। और कांवड़ की जो यात्रा है वो एक लंबी चलती है, रात दिन लोग पद यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार के वक्तव्यों से माननीय सांसद जी को बचना चाहिए जिससे समाज में विद्वेष फैले। जहाँ तक बात है सरकार की सुविधाओं की, भारत में जितने भी मेले हैं वो सब नोटिफाइड हैं। मुस्लिमों का भी जब कोई त्यौहार आता है तो सरकार पूरी व्यवस्था करती है और शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत के किसी नागरिक के साथ नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल उनका जो कृत्य है, उन्होंने जो बयान दिया वो निंदनीय है और अखाड़ा परिषद इसका घोर निंदा करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांवड़ का पर्व है ये अनादिकाल से भारत में मनाया जा रहा है और हिंदू समाज अपनी आस्था के रूप में हरिद्वार या अन्य स्थानों से गंगा जल लेकर अपने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अगर सरकारें इनकी व्यवस्था नहीं करेगी तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, जिस प्रकार से उन्होंने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को और पूरे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए जब हज पर यात्री जाते हैं, भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपया सब्सिडी देती है। अनेकों हज हाउस बने हुए हैं। इस प्रकार की ये दोगली बातें करने वालों के ध्यान नहीं देना चाहिए। ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में मुसलमान के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं किया गया, क्योंकि ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो केवल भारत में संविधान के खिलाफ ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, ऐसा निर्णय करना चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ खड़े होकर इस देश में दंगा फसाद करें। और दंगा फसाद अगर करेंगे तो सरकारें उस पर कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी और करनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है। हमने अनेकों ऐसे पर्व आते हैं जिनकी हम सब लोग राज्य सरकारें से अपेक्षाएं करते हैं कि वो सकुशल उसे संपन्न कराए। ये गर्व की बात है, इसमें ऐसे हीन भावना के विचार नहीं आने चाहिए।